नमस्कार। आप देख रहे हैं इस वक्त रोजाना हिमाचल और मैं हूं सुमन महाशा। इस वक्त हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाना जा रहे हैं जिनको आप जानते हैं, बखूबी जानते हैं। एक डायनामिक पर्सनैलिटी हैं हिमाचल की, और हाल ही में जो लोकसभा चुनाव हुए हैं उनमें ये सांसद बनकर संसद के अंदर गए हैं। आइए उनसे मिलते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार माशा जी, बहुत धन्यवाद आपका भी और रोज़ाना हिमाचल का भी धन्यवाद कि मुझे ये सौभाग्य प्रदान किया कि आपके इस वेब चैनल के माध्यम से मैं अपनी कुछ बातें रख सकूं। जी डॉक्टर साहब, पहला सवाल मेरा ये है आपसे कि एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी आपके कंधों पे आई है। आपने लोकसभा के चुनाव जीते और जाकर लोकसभा में आप पहुंचे, और वहाँ जो हिमाचल के और आपने खास करके संसदीय क्षेत्र के जो मुद्दे थे आपने रखे हैं, वो अभी तक उन पे कहाँ तक कार्यवाही हुई है, जरा जनता जानना चाहेगी। अभी हाल ही में सेशन समाप्त हुआ है और मेरा बड़ा सौभाग्य है कि फर्स्ट टाइमर सांसद होने के नाते भी मुझे सौभाग्य मिल गया कि मैं अपनी बात लोकसभा पटल पे रख सकूं, उस महान सदन के सामने रख सकूं और कांगड़ा चंबा की जनता जनार्दन के सामने रख सकूं कि जिस काम के लिए मुझे आपने दिल्ली भेजा था उसको मैं बाखूबी करने का प्रयत्न कर रहा हूं। और जहां तक आपने कहा कि जो विषय मैंने रखे हैं, अब इसके बाद सदन के समाप्ति के बाद जैसे ही अगले महीने तक दिल्ली जाएंगे तो जितने हमारे विधायक हैं, विधायक भी और पार्टी के वरिष्ठ नेता भी, जिनके कारण ये सब संभव हो पाया है, उनको साथ लेकर संबंधित मंत्री से मिलकर जो जो विषय मैंने लोकसभा में उठाए हैं उनको अब मूर्त रूप देने का प्रयत्न किया जाएगा। लोग जो हैं हिमाचल के, खास करके कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र के, वो आपको एक नेता के रूप में नहीं देखते हैं। क्या ऐसा आपका मानना है? बिल्कुल, मुझे भी आज तक ये भी महसूस नहीं हुआ कि मैं सांसद हूँ। मैं आज भी ऐसे ही लगता है कि जो पार्टी जिम्मेवारी देती है कार्यकर्ता के रूप में, वही काम मैं आज भी कर रहा हूँ। और जो कांगड़ा चंबा की जनता जनार्दन है, कांगड़ा चंबा के जो कार्यकर्ता मित्र हैं मेरे, उनको लगता ही नहीं कि मैं सांसद हूँ। इतने अधिकारपूर्वक मुझ पे अपना हक जताते हैं, ये नेमत हर किसी को नहीं मिलती जी। मैं तो बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि छोटे छोटे कार्यकर्ता भी मुझ पे अपना हक जताते हैं, अपना हक मानते हैं। कभी भी किसी भी समय वो टेलीफोनिकली मुझसे बात कर सकते हैं। यदि मैं व्यस्त हूँ तो मैं कॉल बैक करता हूँ उनको। तो उनमें ये जो एक गैप होता है, जो कई बार बन जाता है जब कोई सांसद बन जाए, विधायक बन जाए, मंत्री बन जाए, एक जो गैप कार्यकर्ता और नेता के बीच में आता है, वो गैप बिल्कुल भी नहीं है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से, वो गैप कभी आपको नज़र नहीं आएगा, कभी नज़र नहीं आएगा। क्योंकि मैंने ये निर्णय कर लिया था जिस दिन मुझे टिकट मिली थी। उस वक्त तो मुझे पता नहीं था कि मैं जीतूंगा कि नहीं जीतूंगा, ये प्रभु के हाथ में होता है। मेरे हाथ में तो मेहनत है, कर्मण्येभ्यः अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। लेकिन तब मैंने तय कर लिया था, मैंने अपने परिवार में भी कह दिया था कि आज के बाद कांगड़ा चंबा की जनता जनार्दन, आज के बाद ये कांगड़ा चंबा के जो कार्यकर्ता मित्र हैं, ये मेरे भगवान हैं, ये मेरा परिवार है। और मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता हूँ, सुबह शाम ये दुआ करता हूँ प्रभु से कि कभी अहंकार मेरे मन में मत लाना जी। उनके चरणों में रहूं, क्योंकि मैं पब्लिक सर्वेंट हूँ, तो उनके चरणों में रह के ही उनकी सेवा करूं। अब कितना काम कर पाऊंगा ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे हाथ में तो कर्म है, फल तो वो प्रभु देता है जी। लेकिन कर्म 100% करूंगा। और लेकिन कार्यकर्ता और मेरे बीच कभी गैप आप नहीं देखोगे, ये मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ। बहुत अच्छा। और वही मैं जब घूम रहा हूँ तो वही चीज़ मैं देख रहा हूँ जनता जनार्दन के बीच में। भारद्वाज जी, केंद्र में आप ही की सरकार है और दो बड़े दिग्गज नेता वहाँ पे, जैसे नड्डा जी, अनुराग जी, वहाँ आपसे पहले ही हिमाचल प्रदेश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बल्कि वो पूरे देश के लिए वो कार्य कर रहे हैं। ऐसे में उनका साथ भी आपको मिल रहा है। बहुत बड़ा वरदान है हिमाचल प्रदेश के लिए जी। कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी हिमाचल प्रदेश से। और मेरा तो और भी सौभाग्य है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के समय उनकी टीम में मुझे काम करने का सौभाग्य मिला। और आज
जिस पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उस पार्टी का मैं सांसद हूँ, उस पार्टी का मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, और वो स्वास्थ्य मंत्री हैं केंद्र में। और मैं जब मिला तो बड़ी खुली बाहों से उन्होंने मेरा स्वागत किया, बहुत स्नेह प्यार जताया, और समय समय पर उनका मार्गदर्शन भी। और अनुराग ठाकुर जी 5वीं बार लगातार लोकसभा में जीत कर गए हैं और लाखों मतों से जीत कर गए हैं। तो उनका जो अनुभव है, उस अनुभव का फ़ायदा हर क्षेत्र में उठाने की मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि आई एम वेरी गुड लर्नर। मेरे अंदर सीखने का बड़ा एक, जिसको कहते हैं ना, एक लस्ट है जी। वो कहीं से भी मुझे सीखने को मिले मैं सीखता हूँ। तो ये 2 बड़े दिग्गज जो नेता हैं वो तो मेरे बड़े भाई हैं, अनुराग जी मेरे छोटे भाई हैं, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में मुझसे बहुत बड़े हैं। 5 बार के लगातार सांसद हैं, केंद्र के भूतपूर्व मंत्री रह चुके हैं, और इतना अनुभव है उनके पास। उस अनुभव का फ़ायदा उठाऊंगा। मैं उनसे मिला था और उन्होंने बड़े मुझे विश्वास दिलाया कि आपके क्षेत्र की समस्या में मैं कंधे से कंधा मिला के आपके साथ चलूँगा। तो ये 2 वरदान मुझे दिल्ली में मिले हैं, और उनके अनुभव का, उनके स्नेह का मैं पूरा फ़ायदा उठाऊंगा, आप चिंता मत करिए। राजीव जी, एक निजी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में आपने कहा था कि हिमाचल में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। ऐसे में आप हिमाचल के लिए पर्यटन की दृष्टिकोण से संसद में कुछ ऐसे विकास के या पर्यटन को बढ़ावा देने के क्या क्या वहाँ पे आप मैंने हर विषय को रखा है जी। पर्यटन की दृष्टि से मैंने कहा कि पौंग लेक मेरे लोकसभा क्षेत्र में इतनी सुंदर झील है, चंबा की चमेरा इतनी सुंदर झील है, उसको हम एक्सप्लोर ही नहीं कर पाए। केरला में, केरला की इकोनॉमी की रीढ़ टूरिज़्म है, टूरिज़्म में भी बैक वाटर टूरिज़्म है केरला की जो रीढ़ है। जी। लेकिन हिमाचल प्रदेश में ये 2 खूबसूरत झीलें हैं, रिजर्वायर्स हैं, लेकिन हम उसमें कुछ भी नहीं कर पाए। मैंने बड़े ज़ोरदार शब्दों में ये बात उठाई है कि इसको बैक वाटर टूरिज़्म की दृष्टि से एक्सप्लोर किया जाना चाहिए। सुंदर पहाड़ और बीच में झील, यदि हम ऐसा कुछ करें तो टूरिस्ट क्यों नहीं आएगा आपके प्रदेश में, आपके लोकसभा क्षेत्र में। मैंने कहा धौलाधार जैसी सुंदर रेंज वर्ल्ड की सबसे नियरेस्ट स्लो लाइन है, कहीं नहीं है विश्व में। सही बात। लेकिन क्या कर पाए हम? क्या हम सैलानी को वहाँ चोटी तक पहुँचा पाए? नहीं कर पाए। स्विट्ज़रलैंड में भी नहीं है, जो जिसको बोलते हैं कि टूरिज़्म का हब है विश्व का। जी। इतनी खूबसूरत स्लो लाइन तो वहाँ भी नहीं है। सही बात है। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहाड़ों की चोटियों तक टूरिस्ट को पहुँचाया है। पर्यावरण की रक्षा करिए, जंगल मत काटिए, इकोलॉजिकल बैलेंस भी मत बिगड़ने दीजिए, रोपवे बनाइए ना। इस विषय में मैंने बड़ी मजबूती से बात उठाई है। पालमपुर, चंबा, धर्मशाला, खजियार, डलहौजी, ये तो जो आपके ध्यान में है वो गिना रहा हूँ। आप जरा बैरागढ़ चले जाइए जी। वहाँ का देवी कोठी एक मंदिर है, देखिए वहाँ की खूबसूरती। जो वहाँ पे जोत है, साच पास से बनाइए ना टनल। जी। मैंने धार्मिक टूरिज्म की बात की, धार्मिक कॉरिडोर की बात की। जी जी बिल्कुल। सभी देवियां तो मेरे लोकसभा क्षेत्र में है। टूरिस्ट उनके दर्शन करते करते चंबा जाए, चंबा से टनल बनी हो तो साच पास क्रॉस के पांगी जाए। पांगी में त्रिलोकीनाथ मंदिर है, उसके बाद लाहौल में त्रिलोकीनाथ मंदिर की मोनेस्ट्री, फिर वहाँ मनाली आए। मनाली में कहते हैं कि जब जल प्रलय हुआ तो सबसे पहले मनु की नाव जो है मनाली में आके रुकी थी। वहाँ मनु का मंदिर है, वहाँ हिडिंबा का मंदिर है। टूरिस्ट कांगड़ा से चले, घूमता घूमता चंबा करते करते हिडिंबा तक पहुँचे, 10 दिन 15 दिन लगेंगे। टूरिस्ट इतने दिन रहेगा तो इकॉनमी सुदृढ़ होगी हमारी लोकसभा की भी और साथ लगती लोकसभा की भी। लेकिन ये विचार किया जाना चाहिए। भारद्वाज जी, पर्यटन विकास की बात तो चलो मुद्दा बहुत लंबा चला जाएगा। एक सबसे बड़ा गंभीर मुद्दा जो इस समय हिमाचल क्या पूरे देश में है, बेरोजगारी का। बेरोजगारी दूर करने के लिए आपके हिसाब से हिमाचल में डायरेक्ट रोजगार किसी को नहीं दे सकते जी। सरकारी नौकरियां कितनी हैं? गिन-चुनी। आप मान लो कि सभी को रिटायर कर दो और नौजवानों को नौकरी लगा दो जी। तभी मैं बोलता हूं कि 15 लाख फिर बेरोजगार खड़े होंगे। आज की दृष्टि में इसका जवाब एक ही है, स्वरोजगार। और स्वरोजगार में भी मैंने कहा कि इस प्रदेश की और इस लोकसभा की आर्थिकी सुदृढ़ करनी है तो टूरिज्म की ओर जोर दें।
इतना इनडायरेक्ट टूरिज्म आ जाएगा कि आपका नौजवान जॉब सीकर नहीं बनेगा, जॉब क्रिएटर बनेगा। जी जी। और मोदी जी का कहना केवल यही है, हमारा नौजवान जॉब सीकर ना बने, जॉब क्रिएटर बने। इसके लिए स्टैंड अप योजना, स्टार्टअप योजना, इसका लाभ उठाना चाहिए। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि हमारे एक ऐसी टीम तैयार कर रहे हैं कि जो हर क्षेत्र में, चाहे वो टूरिज्म की दृष्टि से है, चाहे वो रोजगार की दृष्टि से, चाहे स्टार्टअप की दृष्टि से है, वो मुझे एडवाइस करेंगे। और मैं ये बात लोकसभा में उठाऊंगा, वहाँ संबंधित मंत्रालय में उठाऊंगा, ताकि हमारे नौजवान को लगे कि हमारी सरकार भी, केंद्र की, और हमारा सांसद भी इस दृष्टि में गंभीर प्रयत्न करने की कोशिश कर रहा है। जी सर, पिछले दिन ही हमने 78वां आज़ादी का महोत्सव मनाया है। ऐसे में पूरे प्रदेश की जनता के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं केवल यही कहना चाहूँगा जी कि सबसे पहले बहुत बहुत बधाई मेरे हिमाचल प्रदेश की और मेरे लोकसभा क्षेत्र की जनता जनार्दन को कि आपने पिछले कल ही 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। और यदि आपने प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना हो तो उसमें उन्होंने यही कहा है कि समर्पण, ईमानदारी और ध्येयनिष्ठ होकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़े युवा, और पहला लक्ष्य होना चाहिए राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट। अगर युवा इस दृष्टि की ओर, जो प्रधानमंत्री जी का आह्वान है, अगर चलता है, तो जो प्रधानमंत्री जी का सपना है 2047 में विकसित भारत बनाने का, उसके लिए सबसे बड़ा काम यदि कोई कर सकता है, मेरे प्रदेश का, मेरे देश का युवा कर सकता है। और मैं यही कामना करता हूँ स्वतंत्रता दिवस के दिन कि वो लोग ध्येयनिष्ठ होकर, समर्पण से, ईमानदारी से अपने देश को कैसे विश्वगुरु बनाना है, उनके मन में केवल नेशन फर्स्ट होना चाहिए। और जो स्वरोजगार की योजनाएं हैं उनका लाभ मेरे युवा उठाएं, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये सब समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। और इसके लिए यदि कोई कर सकता है तो मेरे प्रदेश का, मेरे देश का युवा कर सकता है। धन्यवाद राजीव, बहुत बहुत धन्यवाद जी, माशा जी, रोजाना हिमाचल के साथ जुड़ने के बहुत लिए धन्यवाद। और बहुत अच्छा लगा आपसे जो आपने हमारे साथ इतने अच्छे अपने जो आपके ख्यालात हैं, बहुत धन्यवाद, साझा किए। धन्यवाद, नमस्कार, धन्यवाद। शुक्रिया जी।